जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब और किससे होगी, कैसा रहेगा आपका जीवन साथी, शादी कितनी दूरी पर होगी, जल्दी शादी के लिए क्या करें, तो इसके लिए आप अपना नाम, शहर का नाम, जन्मदिन और जन्म समय बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। प्लीज अधूरी जानकारी ना दें, इससे आपको समय पर जानकारी नहीं मिल पाएगी। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं तो अपना और अपने पार्टनर का पूरा विवरण कमेंट बॉक्स में दें, हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देंगे। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि अब आप हमसे शादी की कुंडली भी बनवा सकते हैं। इसके लिए आप kpkiwani@gmail.com पर मेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष से संबंधित सभी तरह के आपके सवाल का जवाब यूट्यूब पर पूरी तरह से निःशुल्क दिया जाता है। आप सवाल पूछने में जरा भी संशय न रखें। यह सेवा पूरी तरह से युवाओं को समर्पित है और हमारा मुख्य उद्देश्य केवल और केवल युवाओं को मार्गदर्शन कराना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको रिप्लाई देने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। इसके अलावा आप सशुल्क ज्योतिषीय सलाह के लिए 8521835670 पर कॉल कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। संपर्क करने पर आप अपनी इच्छा अनुसार गुरु दक्षिणा अवश्य दें। आइए अब आज की वीडियो पर नजर डालते हैं। तंत्र मंत्र की दुनिया में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका सही तरीके से उपयोग करने पर आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और उन्हें पाना चाहते हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं, तो इन आसान उपायों को कर सकते हैं। साथ ही विवाहित महिलाएं भी अपने पति को वश में करने के लिए इनमें कुछ उपायों को भी कर सकती हैं। आइए जानते हैं। पहले लिंग वशीकरण के बारे में जानते हैं, उसके बाद पति वशीकरण के बारे में जानेंगे। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में अनार की लकड़ी तोड़कर लाए व घर में धूप में उसे सुखाकर अपनी दाई भुजा में बांध ले। ऐसा करने से आप जिनको भी वश करना चाहते हैं उन्हें वश में कर सकते हैं। पाक जंघा, तगर, केसर, इन सब को पीस कर स्त्री के मस्तक पर तथा पैर के नीचे पर डालने पर वह स्त्री वश में हो जाती है। एक बार और सुन ले। काक जंघा, तगर और केसर, इन तीनों को पीस लेना है और जिस स्त्री को आप चाहते हैं उनके माथे पर, उनको पता ना हो, और उनके माथे पर लगाएं तथा उनके पैर के नीचे भी डालने से वह स्त्री वश में हो जाती है। तो इस उपाय को जरूर करें। इलायची, लाल चंदन, सिंदूर, कंगनी, ककड़ सिंगी, इन सभी सामग्री को इकट्ठा कर धूप बना लें। वह जिस किस स्त्री के सामने इस धूप को दिखाएंगे वह आपके बस में हो जाएगी। इसे फिर एक बार सुन ले। इलायची, लाल चंदन, सिंदूर, कंगनी, काकड़ सिंगी, सभी को धूप बना लेना है पीसकर, और जब वह स्त्री आपके सामने आए तो उस समय उस धूप को जलाना है, उन्हें बिना बताए। ऐसा करने से वह स्त्री आपके बस में आ जाएगी। इसके बाद अगला जो उपाय ये है कि अगर पति या प्रेमी को अपने पत्नी या प्रेमिका के प्रति प्यार कम हो गया है, वो स्त्री भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर अपने प्रेम संबंध की प्रगाढ़ता की प्रार्थना करते हुए 3 इलायची अपने बदन से स्पर्श कर शुक्रवार के दिन छुपा कर रख लें। इसे अपने दुपट्टे अथवा साड़ी के आंचल में भी छुपा के रख सकती हैं। अगले दिन यानी कि शनिवार की सुबह को उस इलायची को पीस कर किसी व्यंजन में मिलाकर पति अथवा प्रेमी को खिला दे। इससे संबंध बहुत गाढ़ता आ जाती है और इससे पत्नी अथवा पति या प्रेमी या प्रेमिका सभी बस में आ जाते हैं। तो आप जिनको अपने बस में करना चाहते हैं, जिन्हें आप चाहते हैं, उनके लिए यह उपाय जरूर करें। मोर की कलगी पीले रश्मि वस्त्र में बांधकर अपने साथ हमेशा रखें। इससे आप अगर अचानक किसी से प्यार कर बैठते हैं तो वो आपके जीवन में जरूर आ जाएंगे अथवा आ जाएंगे। श्वेत अपामार्ग, श्वेत यानी कि सफेद, सफेद अपामार्ग की जड़ को घिसकर अपने माथे पर तिलक लगाने से भी सम्मोहन शक्ति में वृद्धि होती है और आप जिससे प्यार करना चाहते हैं वो आपके जीवन में दस्तक दे सकती है अथवा दे सकता है। एक केले में गोरोचन मिलाकर लेप बना लें। इस लेप को रात के वक्त में सिर पर लगाने से आप में आकर्षण शक्ति बढ़ती है और आप जिसे भी वश में करना चाहते हैं उन्हें आप वश में कर सकते हैं। नारियल धतूरे के बीज कपूर को पीस लें अच्छे से, इसमें शहद मिला दें और नियमित रूप से इसका तिलक करने से जिसे भी आप प्यार करते हैं वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा। तो यह प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए है जो अपने प्रेमी को पाना चाहते हैं, उनके लिए है कि नारियल धतूरे के बीज और कपूर को पीस लें अच्छी तरह से। उसके बाद इसमें शहद मिलाकर उसका नियमित रूप से रोजाना तिलक करें। इससे उनके प्यार में प्रगाढ़ता बनी रहती है, मधुरता, निकटता बनी रहती है और कभी वो एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाते हैं। माता पिता भी शादी के लिए राजी हो जाते हैं। केसर, सिंदूर और गोरोचन को आंवली के साथ पीस कर
तिलक लगाने से भी प्यार कभी भी अनदेखा नहीं कर सकता है। यानी कि अगर आप जुदा नहीं होना चाहते, एक दूसरे के होना चाहते हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं, तो आप इन दोनों उपायों को जरूर करें। सफेद गुंजा की जड़ को घिसकर माथे पर तिलक करने से सब लोग उस व्यक्ति के तेज से प्रभावित होकर उसकी बातों को मानने लगते हैं। तो अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो आप सफेद गुंजा की जड़ को घिसकर माथे पर तिलक लगाएं। इससे आप उनको इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाएंगे। तुलसी के बीजों को शहदोई के रस में पीसकर उसका तिलक माथे पर लगाने से आप जिसको भी देखेंगे और जिससे जो कार्य करवाना चाहेंगे उसमें बस आपको अवश्य सफलता मिल जाएगी। कड़वी लौकी के तेल और कपड़े की बत्ती से काजल तैयार कर लें। इसे आंखों में लगाने से सामने वाले में सम्मोहन पैदा होता है। आइए अब जानते हैं उसको कैसे कंट्रोल में करना है। ऐसा देखा गया है कि विवाहित स्त्री शादी के बाद कहीं ना कहीं इस मोहजाल में फंसी जाती हैं कि उनका पति के साथ किसी अन्य का अफेयर हो जाता है। ऐसे में उन महिलाओं के लिए यह उपाय बड़ी सटीक है। यदि आपके पति किसी अन्य स्त्री के मोहजाल में फंस गए हैं तो जिस महिला से आपके पति का संपर्क है उसके नाम के अक्षर के बराबर मखाने लेकर प्रत्येक मखाने पर उसके नाम का अक्षर लिख दें और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उन सारे मखानों को पानी में बहा दें। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी पति का नाम 4 अक्षर से है, वो 4 मखाने लें और चारों मखाने पर नाम लिख दें और उस पर उस महिला का नाम लिखना है और उस मखानों को प्रवाहित जलधारा में बहा देना है। ऐसा करने से उस औरत की मोहजाल से बच जाता है। अपने प्रेम को पाने के लिए यह उपाय आप कर सकते हैं। पति पत्नी रात को सोते समय कपूर और लाल सिंदूर तकिए के नीचे रखकर सोएं और सुबह कपूर को जला दें और सिंदूर पूरे घर में छिड़क दे। इससे पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है। इसे एक बार और सुन लें आप कि रात को सोते समय कपूर और लाल सिंदूर तकिए के नीचे रखना है, कपूर को जला देना है और सिंदूर को पूरे घर में छिड़क देना है। इससे आपसी प्रेम बढ़ता है। रविवार की रात में सोते समय कुछ सिंदूर बिस्तर पर पति के सोने वाले हिस्से की ओर बिखरा दे तथा प्रातः यानी कि सुबह में नहाकर माँ पार्वती का स्मरण कर उसे अपनी मांग में भर ले। ऐसा करने से आपका पति आपके बस में रहेगा। सफेद मदार के पौधों की पूजा करने से भी आपको मनचाहा जीवन साथी मिलता है। पति की रुचि पत्नी में कम हो गई तो दोनों एक साथ भोजन करें और भोजन के समय पत्नी पति के खाने में अपनी थोड़ा सा जूठन रख दें और पति उसे खा ले तो प्यार बढ़ता है। यदि आपको संदेह हो कि आपके पति के किसी अन्य महिला के साथ संबंध है तो इसके लिए आप रात में थोड़ा कपूर अवश्य जलाया करें। इससे यदि संबंध होंगे तो टूट जाएंगे अथवा छूट जाएंगे। अपनी करना क्या है, जब रात में सोते समय कपूर जलाना है। इससे आपके पति का मोहजाल से यदि आपके पति या प्रेमी किसी अन्य स्त्री पर आसक्त हैं और आपसे कलह करते हैं तो यह प्रयोग आपके लिए बड़ा ही सटीक है। प्रत्येक रविवार को अपने घर तथा शयन कक्ष में गूगल की धुनी दें। धुनी करने से पहले उस स्त्री का नाम अवश्य लें और माता रानी से कामना करें कि उसके चक्कर से आपका पति अथवा प्रेमी छूट जाए। श्रद्धा विश्वास के साथ करने से निश्चय ही आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, वीडियो में बताई गई जानकारी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसे व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बताया गया है, नहीं बनाया गया है। यह केवल सामान्य जानकारी है जिसे आपको बताया गया है। इस पर अमल करने से पहले अपने नजदीक के किसी ज्योतिष से अवश्य सलाह ले लें। किसी भी प्रकार के सम्मोहन और वियोग के लिए केपी की वाणी जिम्मेवार नहीं है। धार्मिक रीति रिवाजों के तहत समाधान के लिए आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाए। दोस्तों, ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी, इसमें बदलाव संभव है। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, व्यस्त रहे। माता रानी कृपा बनी रहे। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय वाहेगुरु।